नमस्कार दोस्तों, मैं तब वैभव करता हूं स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो सारे के सारे लोग फटाफट जुड़ जाइए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बड़े एक गंभीर विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। यह विषय यह है कि 2025 में अगर जीतना है तो री एग्जाम करवाए सरकार, बच्चों का गुस्सा नफरत में नहीं बदलने दीजिए। या दोस्तों, यह स्टेटमेंट मैं नहीं कह रहा हूं, यह स्टेटमेंट आजकल बिहार के गलियों गलियों में हर एक छात्रों के जुबान पे गूंज रहा है। आपको बताते चले दोस्तों कि बीपीएससी 70वीं पीटी को रद्द करवाने की मांग को लेकर के कैंडिडेट एक बार फिर से सड़क पर है और वापस से 18 दिसंबर वाली कशमोकश बनी हुई है। और पटना में आज अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए। जो मुख्य बहुत सारे सर हैं, सर लोग के साथ भी जो गुरुजन है उनके साथ भी अभ्यर्थी सड़क पर हैं और पटना के गर्दनी बाग में छात्रों का प्रदर्शन वापस से चल रहा है। आपको बताते चले, अभी कुछ दिन पहले एक ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने अपने उस पे ऑफिशियल हैंडल पे ये भी डाला था कि फैजल खान, जिनको हम लोग खान सर के नाम से भी जानते हैं पॉपुलरली, वी वॉन द बैटल। इन्होंने कहा कि हम इस लड़ाई को जीत लिए हैं, सरकार मान ली है कि कुछ धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है और जल्द से जल्द नोटिफिकेशन इसका आ सकता है री एग्जाम का। हालांकि खान सर ने यह कहा, लेकिन इसके बाद हालांकि आयोग ने यह भी कहा कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब आयोग ने इस चीज का खंडन किया और इस न्यूज को एज अ फेक न्यूज के रूप में आयोग ने बताया। आपको बताते चले कि आयोग ने बोला कि ये जो भी बात चल रही है, मैं आपको दिखाई देता हूं कि जो आयोग ने कहा इसके रिलेटेड। आयोग ने यह कहा कि ये जो भी बात चल रही है दे आर द फेक न्यूज। इसके बारे में आयोग ने कहा कि ये क्या है भाई, तो ये है फेक न्यूज। आप देख सकते हैं कि आयोग ने इसके बारे में ये कहा है कि ये हमारा क्या है, तो ये जो है फेक न्यूज को आयोग ने इसके बारे से रिलेटेड कह दिया है। अब क्या इसको कहा है, तो आयोग ने इससे रिलेटेड कहा है कि कुछ कथित कोचिंग संचालकों द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिए गए साक्षात्कार में प्रेरित किया जा रहा है कि 70वीं की री एग्जाम किया जाएगा, लेकिन ये सारा फेक है, इसको आयोग ने बोल दिया। अब इसके बाद मुद्दा यह होता है कि आरोप इन्होंने यह लगाया है, जो मतलब कि फैजल खान सर या खान सर जिनको हम कहते हैं, कि खगड़िया भागलपुर में क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, कुछ लोगों के साथ शेयर किया गया, सिवान मोतिहारी में धांधली है। हालांकि अभी आरोप है और री एग्जाम का मामला पटना हाईकोर्ट में भी चल रहा है और इस मामले में पहली सुनवाई 16 जनवरी को हुई थी और उसके बाद तारीख पे तारीख आपको पता ही है कि क्या चल रहा है, इसको हम रेगुलर अपडेट दे रहे हैं। बट मोस्टली अगर हम देखें, हमारे सारे अगर बच्चों से हम बात करते हैं, जितने भी हमारे छात्रगण हैं जिन्होंने हमसे पढ़ा है, उनकी अगर समस्याओं को अगर हम देखें तो इन 5 समस्याओं के आधार पर ये री एग्जाम को करने की डिमांड कर रहे हैं। पहला क्या है कि प्रश्न पत्र आधे घंटे लेट मिले, इससे मैं एग्री करता हूं। हाँ, कुछ कैंडिडेट को पहले प्रश्न पत्र मिल गए, ऑब्वियस सी बात है, जब लेट मिला तो किसी को पहले मिलेगा, किसी को लेट से मिलेगा। क्वेश्चन पेपर कटे फटे थे, ठीक है। तीसरा आरोप है क्वेश्चन पेपर कटे फटे थे और पेपर की सील पहले से टूटी हुई थी और सेट के अंदर ग्रुप में कैंडिडेट्स ओएमआर सीट भर रहे थे। इससे भी मैं एग्री करूंगा कि हाँ भाई, ग्रुप्स बना करके जो एक मैनेजमेंट होता है वह चीज तो नहीं था, सारे लोग ग्रुप्स बना करके भर रहे थे। जैसे 10वीं 12वीं का बोर्ड्स का पेपर नहीं होता, बिहार बोर्ड का, उस प्रकार का माहौल यहाँ पे बना हुआ था। तो खैर एनीवेज, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी आपकी क्या राय है जरूर आप लोग बताएंगे और एक होमवर्क भी मैं आपको इसके साथ देता हूं ताकि आप थोड़ा सा अपनी तैयारी को भी करें। आंदोलन का महत्व, आंदोलन का समाज में महत्व। आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसका समाज में क्या महत्व है 50 से 60 वर्ड्स में आप लोग लिखिएगा। और सारे के सारे बच्चे क्लास की पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम पे बीपीएससी कंटेंट वाला बिना स्पेस दिए, बीपीएससी CONTENT कंटेंट वाले बिना स्पेस दिए आप सर्च कीजिएगा और इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप स्कैन करके डायरेक्टली इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं क्लास की पीडीएफ और हमारे जितने इंपॉर्टेंट रिलेटेड एसेट्स हैं उन सब के लिए। तो बाकी मैं उम्मीद करता हूं सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपने सेशन को एंजॉय किया हो। सो धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।